पत्रिका में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान 16 जिलों की 59 सीटों पर आज होगा मतदान। 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। मैनपुरी, एटा, कासगंज और कन्नौज में डाले जाएंगे वोट। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज मतदान होने जा रहा है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान होगा। 627 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। मैनपुरी, एटा, कासगंज, कन्नौज में डाले जाएंगे वोट। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान आज होगा और 7 बजे से मतदान शुरू होगा तमाम नियमों के साथ। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ये तीसरे चरण का रण है जो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो मतदाता आज अपनी उंगली से ईवीएम दबाएंगे और 627 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। हालांकि फैसला 10 मार्च को ही आएगा, लेकिन उससे पहले आज ये तीसरा रण ईवीएम में जरूर कैद हो जाएगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। कई वीवीआईपी सीट इसमें शामिल हैं। तीसरे चरण में आपको बता दें, अखिलेश यादव के सामने एसपी सिंह बघेल हैं, तो जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव के सामने विवेक शाक्य हैं। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। महामुकाबला भी हो चुका है। कई वीवीआईपी सीट इसमें शामिल हैं। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज में भी वोटिंग आज होगी। तो मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में भी आज वोटिंग होगी। 16 जिलों में 59 सीटों पर औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी आज वोटिंग की जाएगी। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में भी आज वोटिंग होगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान से पहले सीएम योगी का भी ट्वीट आया है। आपको बता दें, भयमुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश के लिए मतदान करें, सीएम योगी ने कहा है। आत्मनिर्भर और नए यूपी के लिए करें मतदान। तो पहले मतदान फिर जलपान, सीएम ने कहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होने जा रही है। हालांकि ये सभी कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। आज उत्तर प्रदेश में मतदान एक बार फिर तीसरे चरण का होने जा रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होने जा रही है। तो 16 जिलों की 59 सीटों पर आज ये वोटिंग होगी और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। हाथरस से हमारे संवाददाता पीएन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए और शिवराज साहू हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। सिराज हमारे साथ जालौन से जुड़ गए हमारे संवाददाता। सीधा रुख करते हैं, जिस तरीके से हाथरस से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हाथरस में आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा किस तरह के हालात हैं, क्योंकि आज मतदान शुरू होने जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बूथ पे खड़ा हुआ हूँ, जो बूथ है, और यहाँ जो कह सकते हैं कि टीमें आना शुरू बेशक हो गई हैं और कह सकते हैं कि जोश काफ़ी अच्छा रहेगा और ये देखना रहेगा, क्योंकि यहाँ जो कह सकते हैं कि जो 3 विधानसभा सीटें हाथरस में, यहाँ 11,65,000 कुछ मतदाता है जो अपना मत का प्रयोग करेगा। और वहीं यदि बात करें तीनों विधानसभा सीटों में से एक हॉट सीट है सादाबाद, जिसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं रामवीर उपाध्याय, जिन्होंने बसपा का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। वो भी आज मैदान में है, क्योंकि जाटलैंड कहा जाता है सादाबाद को। वहाँ जाटों का अच्छा खासा बहुमत वोट है, परसेंटेज है। तो वो एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वो भी सबकी नजरें वहीं टिकी हुई है कि आखिर कौन क्या रहेगा। और वही अपील की बात की जाए तो सभी राजनेता सही या फिर सरकारी अधिकारी सही, सरकारी तंत्र सही, सभी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और वो देखने को भी मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, यही सबकी कोशिश है। लेकिन आज ये देखना होगा कि कितने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाती है और कितना उनको फायदा पहुंचेगा। ये 10 मार्च को साफ हो पाएगा। शिवराज साहू हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। शिवराज, मैं आपके पास आना चाहूंगा और कानपुर में भी पूरी तरह से चुनाव आज होने जा रहा है और मतदान आज होने जा रहा है। कौन कौन दिग्गज शिवराज मैदान में है और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 10 विधानसभाओं में चुनाव होना है। आपको बता दूं, यहाँ सबसे हॉट सीट है जो किदवई और उसके साथ साथ महाराजपुर, जहाँ पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली ये बात होगी, जो तीसरे चरण का मतदान है वो किस वोट करोड़ बैठता है। हालांकि अभी जो बात चल रही है, यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। वही कानपुर की मतदाताओं की बात की जाए तो 35,70,17,000 तकरीबन मतदाता है जो मतदान करेंगे। वही 3714 बूथ बनाए गए हैं जिसमें मतदान होने हैं। लमसम सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर
पहुंच चुकी हैं। बस कुछ ही देर में मतदान चालू हो जाएगा, कुछ ही समय बचा है मतदान के लिए, जिसके बाद मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि कितना परसेंटेज जाता है मतदान, क्योंकि कानपुर की बात की जाए तो लगातार डीएम से लेकर कमिश्नर तक अपील कर रहे हैं मतदाताओं से घर से निकले, पहले जलपान उसके बाद मतदान। तो ये स्लोगन चल रहा है। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की जो जनता है काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है मतदान के लिए। वही अगर कानपुर की बात की जाए तो जो यहाँ विधानसभाएं 10 विधानसभाएं हैं, जिसके पहले 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीटें गई थी और 3 में 2 सपा और 1 कांग्रेस को गई थी। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि कितनी सीटें बीजेपी अपनी बचा पाती है या कितने में कांग्रेस और सपा है वो कब्जा कर पाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो मतदान होने हैं, बस कुछ ही देर में मतदान प्रारंभ हो जाएगा, निकलना शुरू हो गए हैं और लमसम तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस कुछ ही देर में मतदान। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में मतदान की तस्वीरें लगातार हम इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे और जिस तरीके से लगातार मतदान का उत्साह शुरू हो चुका है, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। जालौन से हमारे संवाददाता सिराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिराज, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा कि जालौन में किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि उत्साह वहां भी कम नहीं होगा, और किन मुद्दों पर आज चुनाव हो रहा है और कौन से दिग्गज आज मैदान में हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद जालौन में भी कुछ ही समय में वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मतदाता कर्मी जो है बूथ पर पहुंच चुके हैं और 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद जालौन की जो हॉट सीट मानी जा रही है वह उरई विधानसभा है, जिसमें रोड शो करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष खुद 18 तारीख को यहाँ पर आए थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशी के लिए यहाँ पर रोड शो करा था। वहीं देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ पर घमासान हो सकता है और कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है और लगातार जिस तरह से पीएन शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार कांटे की टक्कर की बात की जा रही है, हर सीट पर लगभग यही स्थिति है। आपके यहाँ क्या लग रहा है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हाथरस में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और जो दिग्गज सामने हैं एक दूसरे के, उनका क्या महामुकाबला नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो हाथरस है उसमें 3 विधानसभा सीट है, क्योंकि हाथरस में सिकंदराबाद, सादाबाद और हाथरस सदर, इन तीनों सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट जो मानी जा रही है वो सादाबाद की सीट है, क्योंकि उसमें एक प्रदीप चौधरी और गुड्डू हैं जो बेदाग छवि के माने जाते हैं और सिंगल प्रत्याशी हैं जाट बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि मतदाता वहाँ का तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन एमएलए यहाँ का बन पाएगा। तो ये कह सकते हैं कि वो जो गुड्डू चौधरी है उनके बीच में जो रामवीर पात्रा है वो एक बड़ा नाम है, ब्राह्मण गद्दावर चेहरा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं बसपा सरकार में, मतलब काफी एक बड़ा नाम है। वहीं यदि हम दूसरी बात आते हैं हाथरस पे आते हैं, तो हाथरस की पिछली विधानसभा में जो विधायक थे वो हरिशंकर माहौर भारतीय जनता पार्टी से थे। अभी जो प्रत्याशी उतारा गया है वो अंजला माहौर हैं, आगरा से मेयर रही हैं। अब देखना यही है, क्योंकि प्रत्याशी बाहर ही है, उसके बाद में बीजेपी अपनी साख यहाँ बचा पाती है नहीं, क्योंकि ये मुकाबला है। यहाँ जो संजीव काका है बीएसपी से लड़े हैं, वो विजयगढ़ के चेयरमैन हैं, तो फाइट कह सकते हैं यहाँ भी बराबर के। वहीं सिकंदर राव की बात की है तो सिकंदर राव में वीरेंद्र राणा को एक बार फिर बीजेपी ने ट्राई किया है, कह सकते हैं उनको दोबारा मौका दिया है, कि वही विधायक थे और उनका काफी जमकर विरोध भी हुआ था, क्योंकि वो ठाकुर बेल्ट मानी जाती है। ठाकुर बेल्ट में लगभग 1 लाख से ऊपर मतदाता है, जो 60% से ऊपर मतदाता वो ठाकुर मतदाता जो तय करता है कि कौन एमएलए होगा। तो कह सकते हैं कि जो फाइट है वो लगभग सभी में बराबर की है, एक तरफा किसी के चुनाव की नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए अवधेश सिंह इत्र व्यापारी हैं, काफी अच्छा उनका प्रोफाइल है, समाज सेवी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा किए गए। वही हाथरस में बात करें संजीव काका और एक ब्रजमोहन राही जी। बिल्कुल, तो जिस तरह से कई लोगों का मुकाबला बताया जा रहा है, किसी भी एक तरफ रुझान नहीं है। कानपुर में लगातार शिवराज हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा, और जिस तरह से जो प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या उन्होंने वाकई काम किया है या फिर जनता उनसे नाराज है कहीं? और अगर हम बात करें तो रुझान किसके प्रति है, कौन जनता को ज्यादा लोकप्रिय नजर आ रहा है इन चुनाव? जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर हमेशा औद्योगिक नगरी रही है और कामों के लिए जाना जाता रहा, बिजनेस के लिए जाना जाता रहा। कानपुर की इस बार अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं योगी और मोदी का जो मैजिक था वो कम होता नजर आ रहा। पिछली बार 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। इस बार बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा अपनी सीटों को बचाने में, क्योंकि 10 विधानसभाओं में 7 विधानसभाएं पिछली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। एक सीट पे जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर है, वही अन्य सीटों पे
बीजेपी और सपा की सीधे सीधे भिड़ंत होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता था वो भी जमीन पे आ गया है, डोर टू डोर प्रचार किया है, रोड शो किया है, जनसभाएं की हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, राजनाथ सिंह, अमित शाह तक कानपुर में आए। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी, और सपा की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली है। तो कांटे की टक्कर सीधे भारतीय जनता पार्टी और सपा में देखने को मिल रही, कानपुर की बात की जाए तो। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी और सपा में कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं। सिराज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिराज, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा, और जिस तरह से लगातार हर जगह यह स्थिति नजर आ रही है कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और सपा में है, तो जालौन में क्या स्थिति है, किन के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है जनता किसको ज्यादा पसंद कर सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जालौन की हॉट सीट है उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर नजर आ रही है। वहीं हम बात करें तो जनपद जालौन में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कालपी विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा वोट डलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम माधोगढ़ की बात करें तो माधोगढ़ में बीएसपी पार्टी, तो जनपद जालौन में तीनों विधानसभा सीटों में अलग अलग समीकरण सामने आ रहे हैं, और जनता जो है वो इस बार विपक्ष के जरिए ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने जो भी वादे किए थे वो कहीं ना कहीं तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे जनता नाराज है और विपक्ष को ज्यादा वोट देने की एक अनुमान लगाया जा रहा है कि विपक्ष के साथ जनता ज्यादा जाएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार शिवराज हम कह रहे थे कि कानपुर में सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें आपके यहाँ हैं कानपुर में, और इन सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है, आपने बताया कांटे की टक्कर जरूर है, महामुकाबला जरूर है, लेकिन जनता का रुझान क्या है? जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है? क्या वाकई नाराजगी है या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका दिया जा सकता है? जी देखिए, आपको बिल्कुल बता दूं, कानपुर की बात की जाए तो विकास एक बड़ा मुद्दा है, और विकास की बात की जाए तो कानपुर में साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े नेताओं ने आज जमीन पर उतरकर की सड़कें चौड़ी की जाएंगी, ओवरब्रिज दिए जाएंगे, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तीसरे चरण के चुनाव में आते आते मुद्दे भूल के सभी पार्टियों में धर्म, जातिवाद और व्यक्तिगत हमले करने शुरू कर दिए हैं। वही कानपुर की बात की जाए तो यकीनन इस बार बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ विधानसभाएं ऐसे जहाँ जनता पार्टी की सीट निकलती हुई दिख रही है। कुछ विधानसभाओं पर, किदवईनगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी नजर आ रही है। अन्य विधानसभाओं में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर दिख रही है। तो शिवराज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कंट्रोल किया है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उन्होंने कंट्रोल की है और वो बेहतर दी है, उसको लेकर जनता में क्या जनता की प्रतिक्रिया है, किस तरह जनता उसको सोच रही? जी बिल्कुल, जिसे आपको बता दूं, 2 दिन पूर्व में मुख्यमंत्री कानपुर आए और उन्होंने भी ये भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या माफियाओं की बात की जाए तो उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए, कानपुर की देखी जाए तो देखने को नहीं मिला। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम रहा है, और कहीं ना कहीं आम जनता जो उससे परेशान है वो मत है। और यकीनन अगर 2022 की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है उससे सामने हो रहा है कि कांटे की टक्कर जरूर है, सामने ये जरूर आ रहा है। पीएन शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पीएन शर्मा, जिस तरह से लगातार जमीनी मुद्दों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हाथरस में कहा जा रहा है कि जमीनी मुद्दों के अलावा ये भी है कि वहां यादव लैंड भी है, तो क्या यादव लैंड इस बार जो पिछली बार स्थिति नजर आई थी उसमें बदलाव नजर आएगा? अखिलेश यादव के प्रति उनका खिंचाव बढ़ा है? जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यादव लैंड नहीं कह सकते थे, हाँ जाट लैंड जरूर कह सकते हैं, क्योंकि सादाबाद विधानसभा सीट है, उसमें जाट जो 1,15,000 के लगभग जाट है जो तय करता है कि एमएलए कौन बनेगा उनका। और वहीं कानून की व्यवस्था की बात की जाती है तो हाथरस एक सबसे बड़ा एक चेहरा रहा था, इसमें एक कलंकित नाम रहा था, वो बेटी का मामला है, वो दलित बेटी के साथ में रेप और उसकी हत्या हुई थी। ये मामला काफी बड़ा मुद्दा बना था और आज भी ये मुद्दा बना हुआ है। राजनेता आ रहे हैं और जो भी एक राजनेता आता है वो कहीं ना कहीं इसको टॉपिक बीच में जरूर लेके आता है। वहीं यदि हम मुद्दों की बात करते तो मुद्दे बहुत सारे, जो सड़क है, अभी कई गांव ऐसे हैं जिनमें रोड पर बहिष्कार किया जा रहा है, और वही कारण था कि हरिशंकर माहौर जो विधायक थे, वर्तमान विधायक रहे थे हरिशंकर माहौर, उनका टिकट काटा गया है क्योंकि उनका जमकर विरोध हुआ था। सड़कें नहीं मिली, प्रतिनिधियों जनता के पास जाना उनका नहीं हुआ। वहीं सिकंदर राव की बात करें तो सिकंदर राव में भी लगभग ऐसे कई गांव थे जिन्होंने वोट बहिष्कार का ऐलान किया था, बाकायदा अभी वोट लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो काम थे, जैसे खारे पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी अब तक यों के तो बनी हुई है, सड़कें अब तक यों के तो हैं, पानी की व्यवस्था है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।
तो कह सकते हैं जो मुद्दे, जो जमीनी मुद्दे, यहाँ के जो लोकल मुद्दे थे उन पर कभी ज्यादा विशेष गौर नहीं किया गया है। हालांकि बिल्कुल अब ये देखना होगा कि जनता क्या उन मुद्दों को लेकर वोट करती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वोट करेगी। सैफई से हमारे संवाददाता ने सीधा जायजा लिया है उन बूथों का जो सपा के गढ़ के बूथ हैं। सीधे दिखाते हैं आप। तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर में शुरू होगा और मैं खड़ा हूं जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का ये सफाई सबकी निगाहें जो हैं इस क्षेत्र को लेकर लगी हुई है। और ये जो सफाई है, सफाई में जो पूरा यादव कुनबा है, यानी मुलायम सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत डिंपल यादव, साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर जो हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभिनव विद्यालय सैफई कंपोजिट है, यही अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, ये इसे दिल्ली का कनॉट पैलेस क्यों कहा जाता है, इसका खुद देखिए, खुद इसका बिल्डिंग, ये देखिए स्कूल का बिल्डिंग है, इसे किस तरह से इसे सजाया गया है ये साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, ये बैलून लगाया गया है। साथ ही साथ आपको स्कूल के अंदर की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि आप ये देखिए कि पूरी तौर पर जो स्कूल है पूरी चमचमाता हुआ। देखिए टाइल्स, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर टाइल्स की जो है यहाँ पर जो है, और अंदर जो है जो मतदान कर्मी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा बल यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, मतदान कर्मी भी हैं। आप बताइए, तैयारी हो चुकी है? हाँ, हो चुकी। अच्छा, और यहाँ पर ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि मॉक पोल हो चुका है। जी, पोल हो चुका है। जी हाँ, पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, सारी तैयारी कर ली गई है, पूरी एजेंट भी बन चुके हैं, सारी तैयारी चल रहा है। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं मतदान से जुड़े हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से जो सैफई किस तरह से तैयार है मतदान को लेकर। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, सैफई, उत्तर प्रदेश। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया सभी का। और यहाँ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।